यूपी के बागपत में 63 फीट ऊंचा मंच टूटा, 60 की मौत, 80 घायल। यूपी के बागपत स्थित बड़ौत में आज जैन निर्वाण महोत्सव चल रहा था। श्रद्धालु भगवान आदिनाथ भगवान को बारी बारी से लड्डू चढ़ाने के लिए स्टेज पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक श्रद्धालुओं के बाहर से लकड़ी का मंच गिर गया। इस कारण 40 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन 7 की मौत हो गयी, बाकी का इलाज जारी है। ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौत थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिसबैलेंस होकर गिर गई, जिसमें जो लोग उस पर खड़े थे तो वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो हैं घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। उन सबको फर्स्ट एड दी के उनको घर पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग जो हैं, अभी तक की जो सूचना ही 2-3 लोग जो हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका भी उपचार चल रहा है, और जो भी स्थिति होती है उसको आप लोगों से शेयर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। थैंक यू। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत, 12 रेस्क्यू किए गए, 8-10 अभी भी फंसे। दिल्ली के बुरारी इलाके में कल शाम 6:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई थी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मलबे में अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, DDMA और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। पुलिस के मुताबिक बुरारी के ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास नई बिल्डिंग तैयार की जा रही थी। मलबे में दबने वालों में ज्यादातर मजदूर है। शाम को 6:52 पे हमारे पास PCR कॉल आई थी कि कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। तो उस जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी, और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास। और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसमें हमारी पुलिस की टीम भी थी, फायर की टीम, DDMA की टीम थी, कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची, NDRF की भी 2 टीम्स यहाँ पे आई हैं, और कुल मिला के अभी 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 12 से 15 लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। जो लोग रेस्क्यू हैं उनसे बातचीत पे ये मालूम चला है, और उसके ऊपर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये बिल्डिंग कितनी साल पुरानी थी, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? ये रिसेंट कंस्ट्रक्शन ही है, अभी 1-1.5 साल पहले ही बनना शुरू होकर ये कंप्लीट हुई थी। सर सारे ऑनर खुद थे या बस उसमें किराएदार? नहीं, कोई किराएदार नहीं था या किसी को बेचा हुआ ऐसा भी कोई रेजिडेंट नहीं था। जो बातचीत से अभी खुलासा हुआ उसमें ये कि अभी सिर्फ इसमें लेबर ही रह रही थी। तो सर क्या लेबर जो काम कर रहे थे इस बिल्डिंग में वही? हाँ, इस बिल्डिंग में भी काम करते भी हो सकती है, बिल्डर के दूसरी साइड्स पे भी काम करने वाली हो सकती है। वो तो जानकारी थोड़ा टाइम बाद ही पता चलेगी जब और इसके अंदर इंक्वायरी होगी। ठीक। सर क्या बिल्डर जो बिल्डर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल होगी ही, इसके अंदर कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्क्यू ऑपरेशन टू रेस्क्यू ऑल द पीपल हु आर ट्रैप्ड इनसाइड एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू देम। लीगल एक्शन जो है वो तो डेफिनेटली लिया ही जाएगा इसके अंदर। कौन कौन सी टीम है अभी यहाँ पर पुलिस है, फायर है, DDMA है, यहाँ पे कैट्स एम्बुलेंस की टीम है, उसके अलावा NDRF की भी 2। दिल्ली में सूटकेस में मिली लाश का खुला बड़ा राज, कजिन के साथ ही लिव इन में थी मारी गई लड़की। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सूटकेस के अंदर मिली एक महिला की जली हुई लाश की गुत्थी महज कुछ ही घंटों में सुलझा ली है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। हत्या का मुख्य आरोपी मृतिका का रिश्ते का भाई यानी कि कजन ब्रदर, जो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक PCR कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी PCR टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है, और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है, और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ड बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और FSL की टीम मौके पे भेजते हैं। वहां से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज़ जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक FIR
अंडर सेक्शन 1031 238 3/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम FIR इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए जिले की मल्टीपल टीम्स को इमीडिएटली गठित किया जाता है, जिसमें 4 टीमें होती हैं, 3 ऑपरेशनल्स की, इंस्पेक्टर जितेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनके साथ एक टीम है, इंस्पेक्टर AATS पवन यादव, उनके साथ एक टीम आती है, और इंस्पेक्टर ANC अरुण, उनके साथ एक टीम हम गठित करते हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन गाज़ीपुर की इंस्पेक्टर निर्मल, उनके तहत हम एक टीम गठित करते हैं। इन दोनों ही टीमों को ACP ऑप्स नित्या और ACP मधुविहार तिलक साहब लीड करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी बुरी तरह से जल जाती है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ड बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। CDR एनालिसिस, डंप एनालिसिस, CCTV एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। CCTV के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियाँ और व्यक्ति, उनको हम ज़ीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ हैं जिनको हमने ज़ीरो डाउन किया था, और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम ज़ीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसके एनालिसिस करते हैं कि वो वहाँ पे किस लिए आई, क्यों थी, क्या था, और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुंचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहाँ से मिलती है। फिर हम अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं, और फाइनली जो अमित है, इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से, इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज़ है उसका नाम है शिल्पा पांडे, इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं, इनके फादर गुजरात में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज्ड है, ये इसका नाम है अमित तिवारी, ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाज़ियाबाद में किराए के घर में रहता है। और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार, ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है, इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था। और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है, ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।